हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप फ्लैट लेने वाले हैं या फिर फ्यूचर में आपका कोई प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जब भी आप किसी बिल्डर या फिर डेवलपर से मिलते हैं तो वो कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कार्पेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया एंड लोडिंग। इस वीडियो में हम इन टर्म्स के एग्जैक्ट मीनिंग को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जानना एज अ बायर आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। I am Apeksha Agrawvanshaj. I am an architect and interior design expert. So before any further ado, let's get started. पहले जब भी लोग डेवलपर या फिर बिल्डर से मिलते थे तो वो लोगों को ऐसे ही टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके कंफ्यूज कर देते थे, और जस्ट बिकॉज इससे रिलेटेड कोई रूल नहीं था तो वो मोस्टली बिल्टअप एरिया के अकॉर्डिंग ही फ्लैट्स को सेल करते थे, जिससे कि बायर्स को लॉस होता था। मतलब कि वो पे ज़्यादा एरिया के लिए करते थे और उन्हें एग्जैक्ट यूजेबल एरिया कम मिलता था। इस तरह की चीटिंग केसेस बहुत ज़्यादा हो जाने से रेरा, दैट इज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2016 में एक एक्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग डेवलपर या फिर बिल्डर फ्लैट्स को सिर्फ कार्पेट एरिया के अकॉर्डिंग ही सेल कर सकते हैं, जिससे कि बायर्स को सिर्फ यूजेबल एरिया के लिए ही पैसे पे करने हों और चीटिंग केसेस कम हो सकें। अब समझते हैं कि कार्पेट एरिया होता क्या है। Carpet area is known as the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by external walls, areas under services, shaft, balconies, veranda, open terrace area, etc. बहुत सारी डेफिनेशन आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें ये चीज़ मेंशन्ड होती है that carpet area is the area that can be used to spread a carpet inside the house. रेरा ने इस डेफिनेशन में एक ट्विस्ट ला दिया है, जिससे कि कार्पेट एरिया में इंटरनल पार्टीशन वॉल्स भी इंक्लूडेड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये एक 2 BHK प्लान है। इसका कार्पेट एरिया जो ग्रीन पोर्शन इंडिकेटेड है वो होगा, जिसमें कि इंटरनल वॉल्स इंक्लूड होती हैं। जनरली कार्पेट एरिया 70% होता है बिल्टअप एरिया का। अब समझते हैं कि बिल्टअप एरिया क्या होता है। बिल्टअप एरिया इज द टोटल एरिया मेजर्ड ऑन द आउटर लाइन ऑफ योर फ्लैट, इंक्लूडिंग बालकनी, टेरेस एक्सेट्रा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्पेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स प्लस कॉलम्स प्लस बालकनी, टेरेस इज इक्वल्स टू बिल्टअप एरिया। Shafts are also included in built-up area. If it is shared with another unit, it will be 50%, and if it is not shared with another unit, it will be 100%. मैं सेम फ्लैट का एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे कि आपको क्लियरली आइडिया मिले कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। इमेज से आप इस बात को समझ सकते हैं। Okay, so now moving on the super built-up area. Super built-up area is your flat plus your proportionate share of common amenities in your building, such as entrance lobby, corridors, staircase, lift shafts, lift lobby, and all other lobbies and landing areas, lift machine room, generator room, electric room, garbage room, clubhouse, security room, indoor sports room, common room, maintenance room, common toilets, etc. अब समझते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। सुपर बिल्टअप एरिया एक्सक्लूड्स अंडरग्राउंड सम्प्स, वाटर और सेप्टिक टैंक्स, ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल्स, ओपन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इनएक्सेसिबल फ्लावर बेड, कॉमन ओपन टू स्काई टेरेस। ये सारी चीज़ें सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूड नहीं होती हैं। Okay, so now moving on the most important point, and that is loading. Loading is the major factor you should definitely know as a buyer. Loading is the difference between super built-up area and the carpet area of your flat. It is used to add constructed space not exclusively allotted to you. It includes shared areas like lift, lobbies, waiting areas, staircase, amenities, etc. A loading factor of 1.2 means your builder has added 20% to your carpet area. जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, अगर वो छोटा है और उसके अम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है
तो लोडिंग फैक्टर कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जनरली 1.2 to 1.3 इज कंसीडर्ड एज सफिशिएंट। ये जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है बिकॉज कुछ बिल्डर्स 40 to 50% लोडिंग ऐड कर देते हैं, विच कैन सीरियसली रिड्यूस द कार्पेट एरिया ऑफ योर फ्लैट टू ऑलमोस्ट हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर पेइंग फॉर 100 एंड यू आर गेटिंग ओनली 50 to 60। नेक्स्ट टाइम अब जब भी फ्लैट देखें तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि आपके बिल्डर या डेवलपर ने कितनी % लोडिंग ऐड की है, एंड सीरियसली यू कैन ऑल्सो नेगोशिएट ऑन दिस। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।